गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। मैं पूजा शेंडे आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल नैन अकेडमी में। तो चलिए आज का डायरेक्टली लेक्चर स्टार्ट करते हैं फॉर द बेसिक ऑफ 10th क्लास, है ना। हमने सेशन ऑफ द 10th क्लास एक्चुअली हमने ऑलरेडी इस लेसन के 3 वीडियो जा चुके हैं फॉर द एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2। कंप्लीटली हमने बेसिक बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया था और हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है और हर बार 10th के बोर्ड के एग्जामिनेशन में कंपलसरी इस टॉपिक का कोई ना कोई क्वेश्चन होता है, चाहे वो 2 मार्क्स के लिए हो, चाहे वो एमसीक्यूज में हो, चाहे वो 3 मार्क्स के लिए हो, चाहे वो 4 मार्क्स के लिए। और एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत इजी टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। अगर आपने और एक ही फॉर्म है, हर एग्जांपल सॉल्व करने का हमें एक कंप्लीटली फॉर्म मिलता है, तो बहुत इजी टॉपिक है। आई होप सो कि हम इस सेशन में आपके बहुत कुछ डाउट क्लियर होंगे और मैं आपको बहुत अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझा पाऊंगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं क्रैमर्स रूल, है ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रैमर्स रूल? यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, जिस स्टेप्स को फॉलो करके हमें क्या करना है, हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। लेकिन उसके पहले यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक ऑफ द लीनियर इक्वेशन। हमारे लीनियर इक्वेशन के बेसिक और कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, है ना। जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 में बहुत स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म द लीनियर इक्वेशन हमने स्टडी किया था। स्टैंडर्ड ऑफ द लीनियर इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे लेसन में एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने के लिए, चाहे वो कोई भी मेथड आप अप्लाई कर लो। तो क्रैमर रूल्स में भी हमें स्टैंडर्ड ऑफ द लीनियर इक्वेशन की स्टडी करनी पड़ेगी। इससे पहले आपने डिटर्मिनेंट कहीं ना कहीं स्टडी किया होगा। जी हाँ, आपने 9th क्लास में ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन को स्टडी किया है। तो चलिए बढ़ते हैं और पढ़ते हैं क्या होता है क्रैमर्स रूल, है ना। इसमें कुछ स्टेप्स है, जिस स्टेप्स को आपको फॉलो करके वैल्यू निकालने पड़ते हैं। हमारा एम सेम है ना। हम स्टार्टिंग से मतलब एक्सरसाइज 1.1 से हम क्या करते आ रहे हैं, हम वेरिएबल्स निकालते आ रहे हैं। दैट इज वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते आ रहे हैं। हमें यहाँ पे भी वही करना है, बट यहाँ पे क्या है, थोड़ी डिफिकल्ट मेथड है, थोड़ी डिफरेंट मेथड है। तो चलिए पढ़ते हैं क्रैमर्स रूल, है ना। जैसे मैंने बोला है क्रैमर्स मेथड टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, है ना। क्रैमर्स रूल हमें सॉल्व करना है, किसका यूज करके, साइमल्टेनियस का यूज करके। हमें एक इक्वेशन गिवन रहेगा। सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप, ये जो है ये क्या है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में अब स्टेप समझ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक्सरसाइज पढ़ेंगे। अगर आपने एक बार स्टेप अच्छे से समझ लिया ना, आपको कोई डाउट नहीं आएगा इन द सॉल्विंग ऑफ द एक्सरसाइज, है ना। तो स्टेप 1 कैसे पढ़ते हैं? स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या करना होगा, जो भी इक्वेशन गिवन होगा, जो भी हमें इक्वेशन गिवन होगा, राइट द गिवन इक्वेशन, जो भी इक्वेशन हमें गिवन होगा वो हमें एक साइमल्टेनियस फॉर्म में लिखना होगा, लीनियर के स्टैंडर्ड फॉर्म में। राइट इन द फॉर्म ऑफ क्या है लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म? हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है ax प्लस by इक्वल टू c। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद आपको ये कंपेयर करना होता है ना। अगर हम कंपेयर करेंगे द वैल्यू ऑफ a, द वैल्यू x, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y, और हमें कांस्टेंट c क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है, क्योंकि हमें क्या सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। तो ये होगी फर्स्ट स्टेप, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल फंडा है ना। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जो भी गिवन इक्वेशन होगा उसे ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में ला सके। अब स्टेप नंबर 2 क्या है ना। स्टेप नंबर 2 हमें फाइंड करना है डिटरमिनेंट। फाइंड द डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट आपको 3 सिचुएशन फाइंड करनी पड़ेगी। सबसे पहले कैपिटल D, उसके बाद में dx एंड उसके बाद में dy, है ना। अब ये d किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, या फिर dx किस तरह से लिया जाएगा, या y किस तरह से लिया जाएगा, हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ते हैं। हम फिलहाल ये स्टेप्स डिस्कस कर रहे हैं ना। तो देखो स्टेप नंबर 3 क्या है इसका, कि हमें सॉल्व करना है x एंड y। x एंड y के लिए क्रैमर्स रूल में अलग फॉर्मूले है ना। नाउ
नाउ सॉल्व x इक्वल टू, यहाँ पे x इक्वल टू फॉर्मूला क्या रहेगा, dx अपॉन d, मतलब डिपेंडेंट ऑन द अपर स्टेप। जब हम अपर स्टेप सॉल्व करेंगे उसके बाद ही हम लास्ट स्टेप सॉल्व कर पाएंगे। देन y हम कैसे सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू dy अपॉन d, बहुत इजी फॉर्मूले है और सेम फॉर्मूले हैं ईच एंड एवरी एग्जाम्पल में, इसीलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और जब हम ये dx और dy का फॉर्मूला निकालेंगे तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे। जो भी वेरिएबल्स हमें सॉल्व करने हैं x एंड y, वो हम क्या कर लेंगे सॉल्व, मतलब a एंड b जो कुछ भी हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो है 3 स्टेप्स। चलिए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपको एक एक्टिविटी के फॉर्म में गिवन है ना। डायरेक्टली हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगी कि डिटरमिनेंट किस तरह से फाइंड किया जाता है। इसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको है क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में हमने थोड़ा बहुत स्टडी किया है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना। बहुत ईजी टॉपिक है। तो देखिए फर्स्ट क्या गिवन है कि फिल अप द ब्लैंक्स विद अ करेक्ट नंबर। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी आपको गिवन है, बट मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल की तरह से समझा के दूंगी, है ना। तो ये एक्टिविटी आपको 2 या 1 मार्क के लिए आ जाएंगी, या फिर ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है ना। जब मैं बोलती हूँ आपको कि ये टॉपिक एग्जाम में आएगा या फिर ये इतने मार्क्स के लिए आएगा, तो उसे प्लीज नोट करके रखिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, बोर्ड के एग्जामिनेशन में हमें क्या कितने मार्क के लिए आ रहा है ना, हम उसके हिसाब से अगर पढ़ाई करेंगे ना तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ डिटरमिनेंट इस तरह से गिवन रहेगा, है ना। तो हमारी नेक्स्ट स्टेप्स क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप हमें होती है, हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होता है। हमें क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट जब हम दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे उसमें एक साइन आएगी। कौन सी साइन अप्लाई होगी, माइनस। समझ में आया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, 3 इंटू 5, यहाँ पे लिखेंगे हम 3 इंटू 5, और ये जो माइनस साइन है डिटरमिनेंट में हमेशा देनी होगी, माइनस ही होता है डिटरमिनेंट में। और यहाँ पे होगा 2 इंटू 4, यहाँ पे होगा 2 इंटू 4, तो ये क्या आ जाता है, 3 5 जा 15 एंड माइनस 4 2 जा 8, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसके आंसर आ जाएगा 7। तो ये हो गया आपका डिटरमिनेंट का आंसर। ये क्या गिवन है, डिटरमिनेंट का आंसर। तो आपको यहाँ पे 2 चीजें फिलअप करने को बोली होगी, है ना। फिलअप द ब्लैंक्स में आपको कुछ ब्लॉक्स दिए होंगे कि आपको ये टर्म फिलअप करनी है, ये टर्म फिलअप करनी है, आपको लास्ट में ये टर्म फिलअप करनी है, और आपको फाइनल आंसर भी लाना है ना। तो ये हो गए आपके एक्टिवेट बेस, है ना। तो बहुत सिंपल है। डिटरमिनेंट हर बार इसी टाइप से सॉल्व किया जाएगा कि हमें 2 सिचुएशन को क्रॉस करना होगा, और उन 2 जो सिचुएशन हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उन दोनों को हमें माइनस करना पड़ेगा। बस स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। हमें वही स्टेप्स फॉलो करनी है, हमें डिटरमिनेंट्स फाइंड करने हैं, और 2 क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें डिटरमिनेंट्स की वैल्यू गिवन है -1, 7 एंड 2 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमें डिटरमिनेंट में -1 गिवन होते हैं तो प्लस और माइनस थोड़ा संभल के कीजिएगा, देख के कीजिएगा, अदरवाइज बहुत ईजी है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 4, है ना। और बाद में हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 2, और इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में क्या साइन होती है, माइनस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 इंटू 4, -1 इंटू 4 हो जाएगा -4, देन माइनस हियर 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 हो जाएगा 14। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बट हाइयर टर्म की साइड क्या है, माइनस, मतलब आने वाला आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। और माइनस माइनस प्लस मतलब 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 18। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, है ना। आप लिखते वक्त कैसे लिखिएगा, एक बहुत गुड इंप्रेशन पड़ता है कि -1 2 4, और इस सिचुएशन को हमें क्या करना है, हाईलाइट कर देना है, ताकि जो भी आंसर चेक करेंगे ना उसे ढूंढना ना पड़े आपका आंसर। आप डायरेक्टली दिखाओ, आपने जो सॉल्व किया ना उसे शो ऑफ करो, हाईलाइट करो, ताकि उन्हें ढूंढने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से गिवन है, 5 3 -7 एंड 0। तो यहाँ पे हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 3 इंटू यहाँ पे क्या गिवन है, -7,
तो ये हो गया 2 माइनस 5 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 0। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या गिवन है माइनस, और यहाँ पे भी क्या गिवन है माइनस। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 7 3 क्या हो जाता है 21। देन तो हमें आंसर क्या मिला है 21। हाईलाइट कर लीजिए। तो इस तरह से बहुत सिंपल फॉर्म है फॉर सॉल्विंग द डिटर्मिनेंट्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 3। थोड़े वैल्यू रैशनल फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमें वैल्यू गिवन है 7/3, 5/3, 3/2 एंड 1/2, है ना। तो इसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्रॉस कीजिए, इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और इस टर्म को इस टर्म के साथ। तो ये आ जाएगा 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एंड माइनस 5/3 मल्टीप्लाई 3/2। सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। बच्चे क्या कर जाते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है। कई बार मैंने बच्चों को देखा है गलती करते हुए कि ये जब हम फ्रैक्शन फॉर्म में उन्हें 2 टर्म मिलती है, वो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कौन सी सिचुएशन में होगी, जब हमारे पास a/b प्लस c/d, या फिर प्लस या माइनस। अगर हमारे पास दोनों फ्रैक्शन फॉर्म के बीच में प्लस या माइनस होगा, तो हम उन्हें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ऐसे वक्त में डायरेक्टली न्यूमरेटर की टर्म मल्टीप्लाई हो जाती है और डिनोमिनेटर की टर्म भी मल्टीप्लाई हो जाती है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये गलतियां बहुत बच्चे करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 1 7, और यहाँ पे हो जाएगा 3 2 6, देन हियर माइनस 5 3 15 एंड 3 2 6। ऑब्वियस है, यहाँ दोनों का भी डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो हम एक ही बार लिखेंगे 6, और ये हो जाएगा 7 माइनस 15, है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा ये 7। अब देखो 15 माइनस 7, बट हायर टर्म की साइन क्या है माइनस, तो 15 माइनस 7 कितना हो जाता है 8। 15 माइनस 7 8, और यहाँ पे आ जाएगा 6। आप उसे ज्यादा भी सॉल्व कर सकते हो। डिवाइडिंग बाय हम क्या करेंगे, कॉमन, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमें लास्ट में आंसर क्या मिलता है, अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें लास्ट में आंसर मिलता है -4, और यहाँ पे मिलेगा 3, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप कीजिए, बस ध्यान रखिए प्लस और माइनस का, अदरवाइज प्रॉब्लम बहुत इजी है। आई होप सो आप सभी को ये प्रॉब्लम समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।